नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विश्वास जोशी। आज हम बात करने वाले हैं लव और रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा और ज़्यादातर आज के समय में ये होता भी है कि बहुत जल्दी हमें किसी के साथ में प्यार हो जाता है और बहुत जल्दी हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हम लोग किसी के साथ में बहुत जल्दी अटैचमेंट में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल हर जगह पे स्टैंड भी लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो इंसान फिर हमें अच्छा नहीं लगता। फिर हम ये चाहते हैं कि यार ये मुझसे बात ना करें, मुझे ज़्यादा कॉल ना करें, ज़्यादा मैसेज ना करें, और एक तरीके से आप उसको इग्नोर करने लग जाते हो या फिर वो आपको इग्नोर करने लग जाता है। यहाँ पर ही एंड सी कोई भी हो, दोनों के लिए ये चीज़ यहाँ पर है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, उसके होने के कारण क्या हैं? सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, रिलेशनशिप जो है, आज के समय का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर अट्रैक्शन और अटैचमेंट पे जाता है। हम किसी के साथ में बहुत जल्दी हमें कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की खूबसूरती को देख के या फिर किसी की बॉडी को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी की खूबसूरती को देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो अट्रैक्शन रहता है वो हमको कुछ देर के लिए उसकी तरफ खींच के रखता है। उसके अलावा या फिर हम किसी के अटैचमेंट में, कि मान लीजिए आप किसी के साथ में बहुत टाइम से आप किसी के साथ में रह रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपका कॉलेज का साथी है या फिर आपका कहीं और आपका जॉब के साथ, कहीं आपके मतलब जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर आपके साथ में काम करता है या करती है, तो आप उसके साथ में अटैच हो चुके हो कि हाँ भाई ठीक है, अभी साथ में रहते हैं, बात करते हैं, खाना साथ में खाते हैं, कॉफ़ी साथ में पीने जाते हैं, घूमने साथ में जाते हैं, तो अटैचमेंट हो गया। तो अटैचमेंट क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्यार में बदल गया। हाँ भाई, अटैच से दोनों अच्छे इंसान थे, हम लोग आपस में चलता रहा और फिर हम लोगों को आज हम उसको प्यार का नाम ले लिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, लव और रिलेशनशिप जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर लव और रिलेशनशिप एक चीज़ नहीं है। जहाँ पर लव होगा वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप हो, और जहाँ पर रिलेशनशिप बन चुका होगा वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका लव हो। आप लोग अरेंज मैरिज करते हो किसी के साथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप शादी तो आप कर चुके हो, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्यार ना हो उस तरीके का। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ भी है कि अगर मान लो आप किसी के साथ में प्यार करते हो, आपकी शादी नहीं हो पाई, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन आपका रिलेशन नहीं बन पाया, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब गहरी बात है कि जहाँ पर लव है वहाँ पर रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है, और जहाँ पर रिलेशनशिप है वहाँ पर हो सकता है कि लव ना हो। तो आपको अब ये चीज़ क्या है कि यहाँ पर अब ज़्यादातर समय ये जो आज का समय में चल रहा है, जो रिश्ते जल्दी ब्रेकअप हो रहा है या टूट रहे हैं, उन रिश्तों में क्या हो रहा है कि हम लोग इंस्टेंट मज़ा चाह रहे हैं। मतलब कि तुरंत हमें, सडनली वाला नहीं है, तुरंत हमें चाहिए सब कुछ, अचानक से हमें सब कुछ मिल जाए, सडनली हमें वो चीज़ मिल जाए। मतलब एक तो हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। आपके सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पेशेंस नहीं है। पहले से क्या होता था, आपने देखा होगा कि आपके मदर फादर जो पहले से ऑलरेडी मैरिड हैं, आपने देखा होगा कि उन लोगों के बीच में इस तरीके की बातें नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोगों की अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली वो लोग एक दूसरे के साथ में अटैच हैं, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनके बीच में बहुत तगड़ा एक तरीके से बॉन्डिंग है, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है। तो वो बॉन्डिंग होनी चाहिए ज़िंदगी में। आप किसके साथ में रिलेशन बना रहे हो या लव कर रहे हो, तो वो बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉन्डिंग है तो फिर आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ में। और फिर अगर आपका पार्टनर के साथ में आप सक्सेस हो, आप लाइफ में और चीज़ों में भी आप सक्सेस हासिल करोगे, क्योंकि आपका जो मेन जो मोटिव हो चुका है वो आज अभी क्या हो गया कि इंस्टेंट मज़ा चाहिए मुझे, तुरंत आपको गर्लफ्रेंड मिले, आपको तुरंत सब कुछ हो जाए। अभी क्या होता है, यहाँ पर जो न्यू जो कपल्स बनते हैं या जो न्यू इसमें लव अफेयर में आते हैं या जो रिलेशनशिप में आते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत से मतलब उसके साथ में मिल जाए, साथ में घूमने को मिले, साथ में हम लोग मूवी देखने जाएं। लेकिन मेन मोटिव किधर जाता है कि भाई हाँ ठीक है, एक रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद में फिजिकल हम लोग अटैच हो गए, अपनी नीड पूरी हो गई, उसके बाद बात खत्म। धीरे धीरे क्या होता है, रिलेशनशिप वो ख़त्म होने लग जाता है। वहाँ पर जो पहले जो एक वो रहता है ना अंदर से कि यार बहुत ही तगड़ा वाला जुनून रहता है कि अरे यार ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। लेकिन एक जब हमको हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद हम लोग उससे पीछे होने लग जाते हैं, पीछे हटने लग जाते हैं कि यार अब अच्छा नहीं लगता, बात नहीं करनी है, जाना नहीं है, घूमना नहीं है, मिलना नहीं है। तो ये चीज़ क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव जो है वो है फिजिकल होना। तो अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप के चक्कर में हो कि यार ठीक है यार तुरंत मिल गया मज़ा, उसके बाद जाने दो, कौन पूछ रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको आगे वाली लाइफ में आपको डिस्ट्रॉय करेगी। क्योंकि क्या होता है ना, समय जो है वो घूमता है। देखा होगा आपने बचपन में क्या होता है कि हम जब छोटे से होते हैं तो हम रोते हुए पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर हमें घुटने के बल हम लोग चलते हैं, फिर हमें उंगली दे के सहारा दे के चला जाता है, फिर हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर हमारी शादियाँ होती हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं। ये क्या है, एक साइकिल बना हुआ है, गोल साइकिल बना हुआ है। ये चीज़ क्या आती है, जब आप यंग होते हो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आपकी एज, आप बड़े होते हो, फिर जब आप ओल्ड एज में जाते हो तो फिर वही चीज़ आती है। फिर आप छोटे होते हो, फिर आपको चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। फिर आप एक समय ऐसा आता है जब आप
इतने बिल्कुल मतलब अपने आप को इस तरह वो संभाल नहीं पाते हो कि आपको कोई दूसरा इंसान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बचपन में पड़ती थी कि भाई आपको बाथरूम जाना है या वहाँ पर मदद चाहिए पड़ती है, वही चीज़ बुढ़ापे में भी आती है। आपको फिर वहाँ पर सहारे की ज़रूरत पड़ती है, भाई आपको वॉशरूम यूज करना है, आपको टॉयलेट जाना है, तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे ये क्या है ना, साइकिल है, तो फिर आप उसी साइकिल में वापस लौट जाते हो। तो ज़िंदगी में क्या है, आप इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में मत पड़िए कि आपको या तुरंत प्लेजर मिल जाए या तुरंत, ऐसा नहीं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलता कि फिजिकल होना गलत है, फिजिकल होना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही समय सही वक्त पे ही वो चीज़ें बेटर हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी के पीछे भागोगे तो फिर आपका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ उसी पे रहेगा, आपके रिलेशन नहीं बन पाएंगे, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। आपका रिलेशनशिप बनेगा तो उसमें प्यार नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो तालमेल है वो जो होना चाहिए वो दोनों का होना चाहिए। मतलब आपका रिलेशनशिप भी होना चाहिए, उसमें प्यार भी होना जरूरी है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपको जहाँ पर प्लेजर दिखाना है प्लेजर भी होना चाहिए, जहाँ पर आपको रिलेशनशिप निभाना है आपको रिलेशनशिप भी होना चाहिए, जहाँ पर आपके लिए प्यार होना चाहिए उस इंसान के लिए आपके अंदर प्यार भी होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ों का बैलेंस आप बना के रखोगे लाइफ में, तो आपकी जो ब्रेकअप वाली जो कहानी कभी बनेगी ही नहीं। पहले से दुनिया में ब्रेकअप नहीं होते थे, खासकर हमारे आसपास में आपने देखा भी होगा, कोई ब्रेकअप नाम की चीज़ नहीं थी। ये तो आप जाके एक नया एक वर्ड यूज होने लगा कि भाई ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, पैचअप हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ऐसा अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो कि भई आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की जगह पे जाए, तो आपको अपने आप को सुधारना है। अपने आप को सुधारना आपको इसी तरीके से है कि आपको इंस्टेंट मज़ा नहीं देखना है, आपको इंस्टेंट प्लेजर नहीं ढूंढना है कि यार नहीं फर्स्ट फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जान दे, बात खत्म, फिर उसके बाद देखना भी नहीं उस तरफ, या फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल गई तो उसके ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जो मेन मोटिव जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिलेशनशिप, उसमें प्यार भी होना चाहिए और उसमें आपकी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें आपकी रहेंगी तो आप एकदम परफेक्ट मैन हो या परफेक्ट आप गर्ल हो। उसके अलावा आपको अपनी लाइफ में उसके अलावा भी आपको फोकस रखना है कि यार भाई आगे मुझे ये नहीं कि सिर्फ मैं इसी के पीछे भागे जा रहा हूँ। आप कभी यंग हो, अभी तो कॉलेज लाइफ है, अभी तो ये है, अभी तो मैं IT में काम करता हूँ, अभी तो मैं ऐसा है, अभी वैसा है, और उसके बाद क्या है, अभी तो मेरी उम्र है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। लेकिन आप जो आज कर रहे हो वही आप धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। जब ये आदत बन जाएगी तो जब फ्यूचर में जब आपको कहीं पर स्टैंड लेने के लिए या फिर अपनी फैमिली प्लानिंग की जब बारी आएगी तो वहाँ पर आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको अपने आप को इस तरीके से रखना है कि आपका जो भी रिलेशनशिप हो उसमें सारी चीज़ें हों, उसमें रिलेशन भी हो, उसमें प्यार भी हो, उसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग भी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।